गुड मॉर्निंग। देखो, हम पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी और किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग मैग्नेट में आए हैं और मैग्नेट का पहला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आप तैयारी करो, निश्चित आपका मेहनत रंग लाएगा। आप जिस टाइप से मेहनत करोगे आपको सफलता उतना ही नजदीक दिखाई देगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर सफलता पाना टफ हो जाता है। इसलिए आप मेहनत करें। अंग्रेजी में कहावत है, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। मतलब आप मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तब आपको सफलता मिलेगा। एग्जाम आ चुका है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर लगाए, ऑब्जेक्टिव सब पर फोकस बनाए। ऑब्जेक्टिव पर जितना ज़्यादा फोकस बनेगा आपका, उतना शानदार एग्जाम जाएगा और एग्जाम का रिजल्ट आएगा। चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर लिख रखा है। आप प्रत्येक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन है, जिनमें एक ऑप्शन राइट है। आपको राइट आंसर का जवाब देना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है आई और आर के, एन और आर के, आई और 1/r के, आई और 1/n के। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको हिंट्स देता हूं। यह क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार कुंडली है। ये है आपका वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। इसका रेडियस, ये केंद्र हुआ, ये रेडियस हुआ, और कहता है इससे आई करंट बह रही है। आप ये करंट किसी भी दिशा में फ्लो कर सकते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो समानुपाती है। तो आपने बायो-सवार्ट का एप्लीकेशन पढ़े हो। बायो-सवार्ट के एप्लीकेशन जो आप पढ़े, उसका पहला ही एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है। वृत्ताकार कॉइल में यदि आई करंट बह रही है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार कॉइल में यदि आई करंट बह रही है, तो इस करंट के कारण इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B बराबर μ0 N I बटा 2R। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आप बिल्कुल पढ़े हो। तो केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होता है। अब आप यहां देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहां N के समानुपाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां N के समानुपाती है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में बहने वाली करंट के समानुपाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो कॉइल का रेडियस है, उनके देखिए, कॉइल के रेडियस के देखिए व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप यहां लिखेंगे B व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ठीक है। अब आप ये ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि जो केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो समानुपाती है I और R के। देखो, I के समानुपाती तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन R के नहीं है, 1/r के समानुपाती है। इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है N और R के समानुपाती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो N के समानुपाती है, लेकिन R के समानुपाती नहीं है, बल्कि 1/r के समानुपाती है। तो B ऑप्शन भी राइट नहीं है। C ऑप्शन देखो, I और 1/r के समानुपाती होता है। देखो, केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I के समानुपाती है और 1/r के समानुपाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C नंबर। तो आप आंसर C लिख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर। विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तार से बिंदु के दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रम के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। आप कहते हैं एक सीधे वायर है। आप पढ़े हैं बायो-सवार्ट का तीसरा एप्लीकेशन आप पढ़े हैं, उसमें एक सीधे वायर लिए थे अनंत लंबाई का, और मान लेते इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, बह रही है।
तो इस करंट के प्रवाह से जो r डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पढ़े हुए बताओ, म्यू नॉट I बटे 2πr। अगर आप ये डिस्टेंस r लिए तो r हो जाएगा और ये a लिए तो a हो जाएगा। अब आप यहां देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के समानुपाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप देखो यह ऑप्शन क्या कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है सीधे वायर के कारण, वो तार से बिंदु के दूरी के समानुपाती है। नहीं, तार देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त किया ना बी इतना, तो कहते तार से बिंदु की जो दूरी है उसके समानुपाती है। नहीं, तार से बिंदु के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तार से बिंदु के दूरी के वर्ग के समानुपाती है। नहीं यार, तार से बिंदु के दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं है। सी नंबर आ जाओ, दूरी के व्युत्क्रम है। देखो तार से बिंदु बी का जो दूरी है उसका व्युत्क्रम है, दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो सी नंबर होगा। तो आप आंसर सी लिख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 कहते दो लंबे समांतर तार, देखो यहां पर दो लंबे समांतर तार है, ये दो लंबे समांतर तार है। ओके, अब कहता है जिनमें प्रत्येक में 1 एम्पियर धारा बह रही है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और इसमें भी 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की धारा दोनों में किधर फ्लो हो रही है, एक दिशा में। तो कहता है 1 मीटर से विलग है, कहता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर से डिस्टेंस है, विलग है, पृथक है। तो उनके बीच आकर्षण बल है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन, 1 × 10⁻⁷ न्यूटन, 4 × 10⁻⁷ न्यूटन। आपने पढ़ा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि अगर दो समांतर वायर में एक ही दिशा में करंट फ्लो हो तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और यदि विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ तो एक ही दिशा में करंट फ्लो है तो यहाँ तो आकर्षण बल लगेगा। कहता है ये आकर्षण बल कितना लगेगा, तो आप दो समांतर वायर में जो आकर्षण बल लगता है वो कितना लगता है बताओ, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2πr। याद है कि भूल गया, ये होता है। अब यहाँ ये जो वायर है इसकी लंबाई आप यूनिट लंबाई मान ले, 1 मीटर इसका लेंथ मान ले, तो ये हो जाएगी F इक्वल टू म्यू नॉट का मान कितना होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। I1 करंट है, करंट यहाँ ये I1 करंट हुआ, I1, और ये I1 करंट मान लो, ये I1 करंट है, और इसको आप I2 करंट मान लो, और दोनों करंट कितना है 1 एम्पियर। तो यहाँ I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, लेंथ कितना लिए, यूनिट ले लिए 1 मीटर, डिवाइडेड बाय 2πr। r कितना है भाईजान, r जो है इन तार के बीच की दूरी है जो 1 मीटर है। तो क्या होगा कि यहां से पाई और पाई कट जाएंगे, 2 मर्त में कैंसिल हो जाएंगे। F इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। अब बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये इसका आंसर होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आप आंसर ए लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पहला ऑप्शन दे रखा है कुंडली के समतल में होता है। नंबर ए में दे रखा है कुंडली के समतल में होता है, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है कुंडली के समतल के लंबवत होता है, कुंडली के समतल के लंबवत होता है। और सी नंबर ऑप्शन है कुंडली के अक्ष के साथ किसी कोण पर हो सकता है, कुंडली के अक्ष के साथ किसी कोण पर हो सकता है, किसी कोण पर हो सकता है, किसी कोण पर हो सकता है। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी गलत है, इनमें से सभी गलत है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समानुपाती होता है, कुंडली के समतल के लंबवत होता है, कुंडली के अक्ष के साथ किसी कोण पर होता है, हो सकता है इनमें से सभी। देखो मैं आपको एक हिंट्स देता हूं, आपका कुंडली कैसा है, आपका कुंडली वृत्ताकार है, आप वृत्ताकार कुंडली बनाओ, ठीक है। और इसमें धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, किसी भी डायरेक्शन में करंट दे दो। मान लो कि हमने यहां करंट दे दी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो करंट ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आप दाएं हाथ का अंगूठा नियम याद करो, दाएं हाथ के अंगूठा नियम में उंगली को घुमाना है करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा जिधर जाएगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो करंट है एंटी क्लॉक, तो आप इसको ऐसे घुमाओ, देखो ये करंट दिशा में घुमा तो अंगूठा चल गया कैसे, कुंडली के तल के लंबवत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप आंसर बी लिख सकते हैं, आंसर बी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना सुनिए। कहता है किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, किसी वृत्तीय कुंडली किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 100 फेरे हों, तथा 100 फेरे नंबर ऑफ टर्न 100 फेरे हों, 100 फेरे हों से 3.2 एम्पियर से 3.2 एम्पियर से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है। नंबर ए 2.01 गुना 10 की पावर -3 टेस्ला। बी नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र में मात्र टेस्लन होता है। 5.64 गुना 10 की पावर -3 टेस्ला। सी नंबर ऑप्शन है 2.64 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला। और डी नंबर ऑप्शन है 5.64 गुना 10 की पावर -4 टेस्ला। बना पाएंगे? कहते हैं किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 100 फेरे है हो से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगी। तो देखो यहां पर किसी वृत्तीय कुंडली जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 100 फेरे हो से 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। देखो यहां हम हिंट्स दे रहे हैं। देखो ये है आपके पास वृत्ताकार कुंडली, इसका ये रेडियस मान लो और इससे करंट फ्लो हो रही है आपका, मान लो कोई भी डायरेक्शन में करंट दे दो। तो कहता है इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो का दे रखा है, यहाँ करंट दे रखा है आपको। कितना करंट दे रखा है यार? 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर करंट दे रखा है कॉइल से जो बह रही है। और इसके रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा यार? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर होता है ना। और तार, इसमें तार की फेरों की संख्या कितना दे रखा है? ये दे रखा है 100 फेरा है। तो कहते हैं इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बताइए कि इसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B बराबर μ0 Ni/2r, यही ना होता है वृत्ताकार कॉइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड। तो B बराबर μ0 कितना होता है? μ0 का मान होता है 4 पाई गुना 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई n कितना है? n दे रखा है 100, तो n हो गया 100 गुना करंट कितना दे रखा है? 3.2, तो 3.2 लिखोगे और डिवाइडेड बाय क्या है? 2r। तो 2r, r कितना है यार? 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अब इसको हल करो तो b इक्वल टू कितना आएगा? देखो यहां से आप क्या करोगे? ये तो
इसको एक काम करो और लिखो इसके ऊपर, पाई का मान यहां रखो, 4 गुना पाई का मान कितना 3.14, ठीक है। अब गुना क्या है यहाँ 10⁻⁷, 10⁻⁷ गुना इसको क्या लिखोगे 10⁻², और इसका पॉइंट हटाओ तो कितना हो जाएगा 32/10 ना हो जाएगा। पॉइंट अरे 3.2 है, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 32/10 हो जाएगा। 2 गुना यहाँ कितना है 10 गुना 10⁻², और इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 10 हो जाएगा। अब क्या होगा 10 गुना 10 100, और ये कट जाएगा, और ये 16 मर्त में कटेगा। अब ये हो गया b = कितना आ गया यार 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 64 गुना, और ये कितना है 3.14, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर में 10⁻⁷ है, नीचे 10⁻² है, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा b = इसको जब गुना करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 200.96 गुना 10⁻⁵। तो तुम क्या करो, ये पॉइंट को यहां शिफ्ट करो, तो ये पॉइंट को यहां शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 2.0096 गुना 2 पॉइंट इधर लाए तो यहां क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब यहां पर इसको राउंडिंग कर दो तो ये 5 से बड़ा एक इसमें जुड़ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2.01 गुना 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मात्र टेस्ला में होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसर ए राइट होगा। समझ में आया? देखो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन करके ही पढ़ाया जाएगा।